हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री की दुनिया में तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आ जाओ, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर से आए हैं, उसी ऊर्जा के साथ, उसी एनर्जी के साथ। तोड़ना है, फोड़ना है, यूपीएससी लेना है। लेकिन चलो तो देखते हैं वुड्स डिस्पैच 1854। अब इसके बारे में बात करते हैं आज। वुड्स डिस्पैच 1854 क्या था ये, क्या थी अंग्रेज, क्या इसमें भी कोई अंग्रेजों की रंजिश थी या कोई साजिश थी जो अंग्रेज यहाँ पर वुड्स डिस्पैच लेके आए अपने इंडिया के अंदर। देखते हैं बहुत ही डिटेल के अंदर। चलो तो आप सब बस इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, फिर देखो भाई, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को इतना आसान बना देंगे आप सोच भी नहीं सकते। चलो तो देखते हैं। आपको पता है कि वुड डिस्पैच कब आया? 1854 के अंदर आया। तो देखो 1854 के अंदर वुड्स डिस्पैच भारत के अंदर आया। कब आया? 1854 के अंदर। अब इसके हेड कौन थे उस टाइम पे, क्या हो रहा था? तो आपको मैं बता दूं कि इसमें चार्ल्स वुड जो कि कहां के, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ब्रिटिश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ब्रिटिश के क्या थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एमओपी से आप समझ जाओगे कि वो क्या थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। कहां के? ब्रिटिश के। तो उन्हें 1852 में क्या किया गया? 1852 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट के लोगों ने उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो चार्ल्स वुड को 1852 के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। जैसे कि आप हर एक चीज को अच्छे से फोकस देके चलना। क्या है ना कि जैसे ही आपकी नजरें हटेंगी दुर्घटना घटेगी, तो वही बात होगी। लेकिन नजरें अपने को हटानी नहीं है, सिर्फ बोर्ड पे नजरें दागे रखनी है। देखो क्या क्या होगा, अभी बहुत कुछ होने वाला है इसके अंदर। क्या हो गया? 1852 के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इन्हें क्या बना दिया गया? हेड बना दिया गया। ठीक है। अब जैसे इन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया इन्हें, तो ये एक खुद में अपना पद है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये जब जैसे बनाया गया इन्हें, तो इन्होंने क्या किया 1854 के अंदर? कब? 1852 में इन्हें ये बनाया गया। अब 1854 के अंदर इन्होंने इंडिया के अंदर 1854 के अंदर इन्होंने इंडिया के अंदर क्या किया? वुड्स डिस्पैच एक नियम लेके आए, वुड्स डिस्पैच। और आपको बता दूं, अंग्रेजों ने जितने भी काम किए ना, एक भी, कहते हैं ना वो अपने गांव की भाषा में कहते हैं, सलीखे का काम नहीं किया। लेकिन ये एक ऐसा वर्क है जो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। वुड्स डिस्पैच जिसकी तारीफ करो उतना कम है, बहुत ही अच्छा काम किया उसने। अब इसके अंदर था क्या वुड्स डिस्पैच के अंदर, वो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अभी देख लो आप, ये थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगी ना, वो मैंने लिखा दी है। तो आप एक बार इसको देख लो। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वुड्स डिस्पैच आखिर था क्या, वुड्स डिस्पैच में है क्या, क्या किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है भारतीयों के लिए, और भारत में इसका क्या मतलब क्या इंपैक्ट पड़ा भारत के लोगों का इसके ऊपर। सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे। और याद रखना, हिस्ट्री ऑप्शनल कुछ भी हो, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को आपके जुबान पर लाने की मेरी गारंटी है। बस आप जुड़े रहिए। देखते हैं, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें थी। हाँ तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो वुड डिस्पैच आया था ना, अब इसकी मतलब कैसे आया, क्या था इसके अंदर, सब कुछ डिस्कस करते हैं। आ जाओ देखो 1854 के अंदर वुड्स भाई साहब ने क्या किया, इंडिया के अंदर इसे भेज दिया। इंडिया के अंदर उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड डलहौजी भाई साहब। इसकी तो बात ये निराली है, मतलब निराला आदमी है, इसकी बहुत चीजें पढ़ेंगे अब। लॉर्ड डलहौजी। अब भाई ये लॉर्ड डलहौजी था ना, ये बहुत ही खतरनाक इंसान था। 1854 के अंदर जब भारत के अंदर लॉर्ड डलहौजी वाइसरॉय थे, उस टाइम पे क्या हुआ? भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे? वाइसरॉय तो था ही नहीं ना उस टाइम पे। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और कौन? 1854 के अंदर। तो वुड्स डिस्पैच में वुड्स ने बताया कि यार भारत के अंदर एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अपन ने देख चुके थे कि एजुकेशन वैसे आ चुकी थी भारत के अंदर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आईआईटी
रुड़की को तो कौन नहीं जानता, आईआईटी के फील्ड की महान एक यूनिवर्सिटी मानी जाती है, कॉलेज मानी जाती है, बहुत ही शानदार कोचिंग है। तो उसके सॉरी कोचिंग का नाम हमारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, तो उसके बारे में कौन नहीं जानता। वो 7 साल पहले ही आ चुकी थी, किससे, वुड्स डिस्पैच से फिक्स 7 साल पहले ही आ चुकी थी। देखो आईआईटी रुड़की की स्थापना 1847 के अंदर ही हो चुकी थी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईआईटी रुड़की। अब आईआईटी रुड़की की स्थापना तो हो चुकी थी कब, 1847 के अंदर। फिर सर एजुकेशन का और आपको बता दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार ऑप्शंस के फॉर्म में आ जाता है कि एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पेच को कहते हैं। याद रखना ये बात, वुड्स डिस्पेच को इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। तो समझ में आया, इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड्स डिस्पेच को कहा जाता है। तो इसके आगे की कहानी देखते हैं अपन क्या होता है। तो जैसे ही हमें पता है कि 1813 के अंदर चार्टर एक्ट आया था, जिसके अंदर थोड़ी बहुत एजुकेशन के बारे में बताया था कि यार थोड़ी बहुत एजुकेशन जो इंग्लिश एजुकेशन है वो इंडिया के लोगों को भी होनी चाहिए, ताकि ये जो चुटकुट वाले काम होते हैं ना, छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे क्लर्क वगैरह की पोस्ट हुई, इनके ऊपर क्या है ना कि यार इनको भी थोड़ा बहुत बैठा दे, हमारे कौन लोग परेशान होंगे इतने छोटे छोटे काम करने के लिए, थोड़ी ना बने। ये ऐसी चीजें ये दिमाग में लेके आए थे कौन, 1813 के अंदर। तो उन्होंने कहा कि यार चार्टर एक्ट के अंदर की थोड़ी बहुत एजुकेशन मिलनी चाहिए। लेकिन मैन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, अब ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कई लोगों को बहुत मतलब खाए जा रही है। अगर आप लोग भी अगर इसको अच्छे से देख रहे हैं तो आपके दिमाग में भी आया होगा क्वेश्चन, और आना भी चाहिए, लाजमी है कि मैग्ना कार्टा इसे ही क्यों कहा जाता है, मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, किसे, इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा जो वुड्स डिस्पेच है इसे ही क्यों कहा जाता है। तो आपको बता दूं कि इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। इसे मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन पहली बार ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर भारत के लिए कोई एजुकेशन पॉलिसी क्या हो रही थी, पास हुई थी। तो ब्रिटेन पार्लियामेंट में पहली बार ये पॉलिसी वुड्स डिस्पेच सिस्टम पहली बार क्या हो गया था, पूरी तरह पास हो गया था, जो कि किस पे डिपेंड था, एजुकेशन पे डिपेंड था। तो समझ में आया मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम था यार, ये फर्स्ट टाइम था कि वो इंडिया के लोगों को क्या करना चाहते थे, एजुकेटेड करना चाहते थे, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा गया। समझ आया। तो अब आगे चलते हैं, वुड्स डिस्पेच के अंदर होता क्या। तो ये मैग्ना कार्टा की बात भी हो गई अपनी, क्यों कहा जाता है, 1813 के अंदर चार्टर एक्ट, ये सब देख लिया हमने। अब अपन बात करते हैं वुड्स डिस्पेच एक्ट के आगे की, फॉरवर्ड करते हैं इसे। हाँ, तो वुड्स डिस्पेच क्या कहता है, वुड्स डिस्पेच ने कहा कि भाई जो ये भारत है ना, भारत, इसके पहले क्या था, अपना जो इंडिया था वो किसके अंदर बटा हुआ था, प्रोविंसेस के अंदर बटा हुआ था। क्या, प्रोविंसेस के अंदर बटा हुआ था। जैसे ये एक प्रोविंस हुआ, ये अलग प्रोविंस हुआ, ऐसे बहुत सारे प्रोविंस के अंदर क्या हो रहा था, इंडिया सेपरेट था। तो इसके अंदर क्या कहा गया, वुड्स डिस्पेच के अंदर क्या कहा गया कि हर एक जो ये है ना अब प्रोविंस है ना, इस प्रोविंस के अंदर क्या होना चाहिए, एक एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। एक एजुकेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट हर एक प्रोविंस के अंदर होना चाहिए। ये बात कह दी गई, किसके अकॉर्डिंग कही गई, वुड्स डिस्पेच के अंदर कही गई कि एक एजुकेशन से रिलेटेड अलग से डिपार्टमेंट हर प्रोविंस के अंदर होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है यार, एजुकेशन से रिलेटेड क्या कर दिया उन्होंने, हर एक अलग प्रोविंस को क्या किया कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए, अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया काम था। दूसरी चीज, पहली चीज समझ में आई, एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए हर प्रोविंस के अंदर। दूसरी चीज देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही शानदार एक्ट है जो सिस्टम है ना ये एजुकेशन का, ये बहुत ही शानदार है। दूसरी चीज इसके अंदर कही गई कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एवरी डिस्ट्रिक्ट, यहां लिख रहा हूं एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वन गवर्नमेंट स्कूल मस्ट।
मतलब कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल तो होना ही होना चाहिए, ताकि लोग क्या कर सके, ताकि बच्चे क्या कर सके, आसानी से अपनी एजुकेशन कर सके, प्राइमरी एजुकेशन। और पहली बात ये कि जो एजुकेशन है ना वो वर्नेकुलर लैंग्वेज के अंदर दी जानी चाहिए, ना कि नॉन वर्नेकुलर लैंग्वेज। अब वर्नेकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है तो उसको भी समझते हैं। कुछ नहीं भाई, मदर टंग। सीधी सी बात है कि जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होगी उसके अंदर बच्चे को देखो एकदम से इंग्लिश तो समझ नहीं पाएगा बच्चा, तो उसे क्या होगा कि स्टार्टिंग में उसे क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, उसके माइंड को डेवलप किया जाएगा। तो उसके लिए उसे मदर टंग के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए। तो उन्होंने पहले सोचा, बहुत ही अच्छा कदम उठाया था कि मदर टंग के अंदर क्या होना चाहिए, प्राइमरी के अंदर मदर टंग चलनी चाहिए, मदर टंग प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो प्राइमरी के लिए क्या किया इन्होंने, मदर टंग का सहारा लिया कि मदर टंग इन्हें मदर टंग में पढ़ाना चाहिए इन्हें। क्या है ना कि फिर उसके बाद जैसे जैसे ग्रोन अप होते जाएंगे, इनका माइंड डेवलप होता जाएगा, इन्हें हायर एजुकेशन के अंदर क्या किया जाएगा, इंग्लिश को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो बहुत ही शानदार स्टेप था, मेरे हिसाब से बहुत ही फेबुलस स्टेप था उस टाइम के लिए, ये शानदार स्टेप माना जाता है, वुड्स डिस्पैच। फिर उसके बाद एक बेहतरीन पॉइंट जो कि आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, अगर वुड्स डिस्पैच की बात आ जाती है तो आप इस पॉइंट को नहीं छोड़ सकते। कौन से पॉइंट को, कि वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन को क्या किया इसने, प्रमोट किया। किसने प्रमोट किया भाई साहब, वुमेन एजुकेशन का प्रमोट किया किसने, वुड्स डिस्पैच ने। तो वुड्स डिस्पैच ने किसको प्रमोट किया, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया। बहुत ही बेहतरीन बात, पहली बार वुमेन्स के फील्ड में सोचने के लिए वुड्स डिस्पैच आया था। इससे पहले भारत के अंदर महिलाओं की शिक्षा के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो उसके अंदर इसके अंदर क्या किया गया, बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया कि वुमेन को भी क्या थोड़ा सा उनका भी इंटेलेक्चुअल जो माइंड है वो क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, उन्हें भी क्या मिलनी चाहिए, जगह मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले किसने प्रमोट किया है वुमेन एजुकेशन को, ये थे अपने वुड्स डिस्पैच ने। ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच के 3-4 पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हर एक प्रोविंस के अंदर होना चाहिए। दूसरा, मदर टंग के अंदर प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। तीसरा, एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 गवर्नमेंट स्कूल, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल होनी चाहिए। तो ये क्या था, थोड़ा सा अपना जो वुड्स डिस्पैच था इसके बारे में था। अब इसके अंदर एक और चीज की गई, एक बात और कही गई कि जो मेन जो स्पोर्ट होते हैं ना, एजुकेशन के जो स्पोर्ट थे, मेन स्पोर्ट थे इंडिया के अंदर, कौन कौन से थे, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। ये ज्यादातर जब इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो ज्यादातर डेवलप ये ही हुए थे। कौन कौन से, बंगाल, मद्रास एंड कौन सी टेरिटरी थी तीसरी, तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, ये तीन ज्यादातर क्या थी, इन्फ्लुएंस में थी। तो इन्होंने कहा कि जो भी ये 3 मेन इंपोर्टेंट है ना, तो इनके अंदर क्या होना चाहिए, इन तीनों के अंदर जो यूनिवर्सिटीज, अब क्या कर दीजिए, इनके अंदर कुछ एक यूनिवर्सिटी बनाइए, और वो यूनिवर्सिटी किसके ऊपर आधारित होनी चाहिए, वो लंदन मॉडल के ऊपर, लंदन यूनिवर्सिटीज के जो मॉडल है उनके ऊपर क्या होनी चाहिए, बेसिस होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम था ये भी कि क्या बना देनी चाहिए यहाँ पर, यूनिवर्सिटीज बना देनी चाहिए जो कि किसके ऊपर आधारित हो, लंदन मॉडल के ऊपर आधारित हो। लंदन की जो यूनिवर्सिटीज है ना उनके मॉडल के ऊपर आधारित हो। और ये 1857 के अंदर जल्द ही नई 3 यूनिवर्सिटीज बना दी गई, और ये पूरा वुड्स डिस्पैच पूरे इंडिया के अंदर लागू कर दिया गया। और सबसे बेहतरीन स्टेप अंग्रेजों के, मतलब मैं अंग्रेजों का फैन हो गया इसको देखते हुए। लेकिन कहते हैं अंग्रेज कुछ भी काम अपने बिना हित के लिए नहीं करते थे, तो उन्होंने इसके अंदर भी अपना हित नजर आ रहा था। वो क्या करना चाहते थे कि यार इतनी सारी पोस्ट इंडिया के अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, तो इतने सारे तो अपन बुला नहीं सकते, खर्चा आना जाना बहुत हो जाता है। तो कई लोग आना भी नहीं चाहते थे क्योंकि फैमिलीज वगैरह को नहीं छोड़ना चाहते थे। तो उन सबकी जो वो सिचुएशंस थी ना उनसे उभरने के लिए, प्लस काफी अच्छा काम किया इसके अंदर, वुड्स डिस्पैच के अंदर बहुत ही शानदार काम किया। तो ये था अपना पूरा वुड्स डिस्पैच। अगर आपको अब मेहनत पसंद आई हो ना, हर एक चीज क्लियर हुई हो, तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आगे मिलते हैं।